हेलो, वेलकम टू एनीवेडो। तो ये है क्लास 10 की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर 1 सोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4। मुझे पता है पार्ट 4 जो है बहुत लेट आ रहा है, बट आगे नहीं आएगा और आगे हम जो है सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 1 में ही बहुत टाइम लग गया है हमें। ठीक है, बट आगे ऐसा लेट नहीं होगा। अब बाकी का सिलेबस हम फटाफट पूरा करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, चाहे कितना भी लंबा हो, बट कोशिश करूँगी कम लंबा हो। तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स। सॉइल रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स का आपको मतलब पता है। रीन्यूएबल सोर्स हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। ठीक है, तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स है। हाँ है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और जो सॉइल है वो प्लांट ग्रोथ का मीडियम है, यानी कि जो है प्लांट सॉइल के थ्रू ही उग सकते हैं, और प्लांट उगेंगे तभी तो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अर्थ पर रह सकेंगे। तो जो प्लांट है वो जो है एक तरह से प्लांट के कारण जो है वो काफ़ी सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पर जी रहे हैं। और प्लांट किस लिए है? सॉइल से प्लांट है, मतलब सॉइल इन शॉर्ट यहाँ पर बताया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है। इसी के थ्रू जो है जितने भी जीव जंतु जी रहे हैं वो जी रहे हैं। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, समझ आ गया होगा। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बनने में ही मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट और बेडरॉक। अब यहाँ पर जो है सॉइल बनती कैसे है? जैसे पेरेंट और बेडरॉक होता है, उस पर जो है बहुत सारी लाइक सनलाइट, इंसेक्ट वगैरह, हवा वगैरह आती है, तो जो छोटे छोटे मतलब थोड़े बड़े पीसीज में टूटना शुरू हो जाते हैं, फिर वो छोटे 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 होते होते वो सैंड बन जाते हैं, मतलब सॉइल बन जाता है। सैंड नहीं, सॉइल बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला रिलीफ, पेरेंट और बेडरॉक। यहाँ पर बताया कि किस तरह का लैंड है, कौन सी रॉक है, कैसा क्लाइमेट है, कैसी वेजिटेशन है, कैसी वहाँ पर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जी रही है, और कितना टाइम में ये सब चीज़ें हो रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन में, ये आपको याद रखने फैक्टर्स। ठीक है। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटी, डिकम्पोजर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, पानी कैसा बह रहा है, हवा कैसी बह रही है, ग्लेशियर्स है तो वो कैसे फ्लो कर रहा है, सही से चल रहा है, सब कुछ नहीं। डिकम्पोजर्स हैं, वो कैसा काम कर रहा है। डिकम्पोजर यानी कि जो सड़ा गला खाते हैं, डेड डिकाइंग मैटर को साफ़ करता है खा के, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, और प्लांट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सारे कुछ और फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और केमिकल और जो भी ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल में ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती है और इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होती है। ऑर्गेनिक जैसे कि ह्यूमस आपको पता होगा क्या है, छोटी क्लासेस में पढ़ा रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, द सॉइल ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अब सॉइल की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, किन फैक्टर्स से, और कैसे हो रही है, कैसा कलर है, कैसी थिकनेस है, कैसा टेक्सचर है, कितनी पुरानी है, कैसी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके बेसिस पे जो है इंडिया में सॉइल को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया गया है। India has a varied relief feature, landforms, climatic realms and vegetation type. These have contributed in the development of various type of soil. इंडिया में अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म है, जैसे मैंने पहले बताया था। लैंड जो है वो इंडिया में कहीं माउंटेन में डिवाइडेड है, कहीं प्लेट्यूज में, कहीं प्लेन्स में। इन सब के कारण और क्लाइमेट के कारण और वेजिटेशन कैसी उग रही है, इन सब के कारण जो है अलग अलग सॉइल जो है डेवलप होती है। पहली सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है फैली हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें एल्यूवियल सॉइल ही भरी पड़ी है, यानी कि पूरा नॉर्दर्न प्लेन में एल्यूवियल सॉइल है, जैसे कि मैप में भी आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली है यहाँ पर ये एल्यूवियल सॉइल है। देखो पूरा ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, ये सारा यहाँ पर जो है हमारी एल्यूवियल सॉइल है ग्रीन कलर की। ठीक है, और हाँ, और these have been deposited by 3 important Himalayan rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। और 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, जो कि इन रिवर्स मतलब इस सॉइल को, एल्यूवियल सॉइल को बनाती हैं। दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। और ये सॉइल जैसे कि हमने देखा है कि कुछ राजस्थान के, गुजरात के पार्ट में भी जो है ये एल्यूवियल सॉइल है। तो ये भी बताया कि थोड़ी जो सॉइल है राजस्थान और गुजरात में भी है। एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। अब यानी कि जो एल्यूवियल सॉइल है वो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, पर्टिकुलर जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और द कावेरी जो रिवर्स हैं, इनके जो डेल्टाज है यहाँ पर जो है ये पाई जाती हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ठीक है, इनके जैसे ये ईस्ट का पार्ट है ना पूरा, जैसे
ये ईस्ट है ना, ऐसे यहाँ पे ये ईस्ट है, तो ईस्ट के जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पर जो महानदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इनके जो डेल्टाज हैं यहाँ पर भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एल्यूवियल सॉइल में काफ़ी सारी सैंड होती है, काफ़ी सारा प्रोपोर्शन होता है सैंड का, यानी कि मात्रा होती है सैंड की भी, सिल्ट की भी, क्ले की भी। सैंड थोड़े से मतलब पतले, मतलब छोटे छोटे पीसेस होते हैं सैंड के, सिल्ट के और भी छोटे, और क्ले तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, क्ले तो आपको पता भी होगा। As we move inland toward the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. जैसे कि हम इनलैंड की तरफ जाते हैं, यानी कि ओशन से दूर जाते हैं, ज़मीन की तरफ जाते हैं, तो जो सॉइल पार्टिकल है ना एल्यूवियल सॉइल के, वो छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे हम रिवर ओशन की तरफ जाते हैं तो उनके जो पार्टिकल है वो बिगर होते हैं। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, दीज आर द सॉइल आर कोर्स। अब जैसे जैसे हम जो है रिवर वैली के पास जाते हैं ऊपर की साइड, तो जो सॉइल है वो कोर्स है, दरदरी पाई जाती है वहाँ। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पाइडमेंट सॉइल। और ये जो कोर्स दरदरी सॉइल है पाइडमेंट प्लेन्स में भी पाई जाती है। पाइडमेंट प्लेन्स यानी कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ नहीं बन रहा, हाँ, जैसे पहाड़ होते हैं तो इनका जो नीचे का यहाँ पे हिस्सा होता है ना, इसको पाइडमेंट प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पर जो है ये एल्यूवियल सॉइल और ज़्यादा पाई जाती है, स्पेशली कोर्स, और इनको हमने अलग अलग नाम भी दिया है, जैसे डुआर्स, चोस, तराई। ठीक है, पाइडमेंट प्लेन्स हैं, इनके नाम है, ठीक है, डुआर्स, चोस, तराई, ये सब। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड द बेसिस ऑफ द रेंज। अब जैसे कि हमने सॉइल को जो है उनके मतलब उनके जो टेक्सचर है, उनका जो लाइक ग्रेन का जो साइज़ है, ग्रेन जितना है, उनके जो कंपोनेंट्स उनमें क्या क्या है, क्या साइज़ है, ठीक है, उसके हिसाब से भी पढ़ लिया। ठीक है, अब उसको हम उसकी एज के हिसाब से भी पढ़ेंगे सॉइल को, एल्यूवियल सॉइल को, कि वो कितनी पुरानी है। अकॉर्डिंग टू द एज, एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल, बांगर एंड न्यू एल्यूवियल, खादर। अब जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है, जो पुरानी एल्यूवियल सॉइल है, उसको बांगर कहते हैं, और जो नई होती है उसे खादर कहते हैं। जो बांगर सॉइल है उसमें जो है कंकर जो होते हैं उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, ज़्यादा मात्रा होती है कंकर की। ठीक है, देन द खादर के मुकाबले। ठीक है, लेकिन जो खादर है उसमें ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा फर्टाइल होती है बांगर के मुकाबले। ठीक है, तो इसमें जो है सिंपल छोटी छोटी लाइन्स में आपको जो है डिफरेंस दिया जाए, जैसे बांगर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, उसके बाद बांगर में जो है वो कंकर के जो पीसीज हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है खदर के मुकाबले। और खदर की बात करें, सॉरी खदर की नहीं, कंफ्यूज ना होना, मैं ही होगी, रुको। जैसे बांगर में जो कंकर है ना, कंकर, इनका जो कंसंट्रेशन है वो खदर के मुकाबले ज़्यादा है, और जो खादर है उसमें जो फाइन पार्टिकल हैं वो बांगर से ज़्यादा है, और वो बांगर से ज़्यादा फर्टाइल भी। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मोस्टली दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop। अब जो एल्यूवियल सॉइल है इसमें काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मतलब एडिक्वेट मात्रा होती है पोटाश की, फॉस्फोरिक एसिड की, लाइम की, इन सब की एडिक्वेट जो है मात्रा होती है। ठीक है, जो कि शुगर केन, पैडी, वीट और ये सारी पल्स सीरियल क्रॉप्स की जो ग्रोथ है उसके लिए आइडियल होती है, यानी कि अच्छी होती है। Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। और इसकी यानी कि जो एल्यूवियल सॉइल है इसकी हाई फर्टिलिटी के कारण जो भी रीजन्स हैं जहाँ एल्यूवियल सॉइल है वो ज़्यादातर कल्टिवेटेड रहता है, यानी कि ज़्यादातर वहाँ पे कुछ ना कुछ उगा रहता है, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड रहता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ जनसंख्या भी रहती है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेटेड इसलिए क्योंकि अच्छा खासा कल्टिवेटेड लैंड है, तो जनसंख्या तो होगी। सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अब जो ये एल्यूवियल सॉइल अगर ये ड्राई रीजन में है ना तो ये ज़्यादा अल्कलाइन होंगी, यानी कि ज़्यादा बेसिक होगी नेचर में, आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, ज़्यादा जो है बेसिक होगी नेचर में, पर हम इसको जो है प्रॉपर न्यूट्रल बना सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद, जिसके कारण हम फिर से जो है इरिगेशन भी हो सकती है इसमें, मतलब उग भी सकती है, मतलब ये तो क्या हो गई, इसके अंदर जो है क्रॉप्स उग सकती है प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि ड्राई रीजन्स में जो है वो एल्यूवियल सॉइल अल्कलाइन होती है, बेसिक होती है, जिसमें जो है अच्छे से जो है नहीं उग सकती क्रॉप। बट अगर हम इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर उसको न्यूट्रल बना दें तो इसमें चीज़ें उग सकती हैं। अब ब्लैक सॉइल की बात आती है। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रबर सॉइल। अब ऑफकोर्स जैसे नाम है, ठीक है, ब्लैक सॉइल ब्लैक होती है कलर में और
इसको हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। इंपॉर्टेंट है चीज़ें, जैसे रेगुलर सॉइल जो है हम ब्लैक सॉइल को कहते हैं, और जो है ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए अच्छी है, मतलब कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में अच्छी उगती है, और इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके साथ साथ जो पेरेंट रॉक का जो मटेरियल है, किस तरह का पेरेंट रॉक है, वहाँ पर पेरेंट रॉक बेड रॉक है, आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, तो आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, इसलिए जो पेरेंट रॉक का मटेरियल है, किस तरह का पेरेंट रॉक है, किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। और जो ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये डेक्कन प्लेट्यू में यानी कि डेक्कन ट्रैप में बेसाल्ट में पाई जाती है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ठीक है, वहाँ के डेक्कन प्लेट्यू में और लावा फ्लो से बनती है। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू हमको पता है क्या होता है, डेक्कन प्लेट्यू ये जितना रीजन होता है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यानी कि नॉर्थ ऊपर का पार्ट हो गया, वेस्ट यहाँ का, तो इस रीजन में जो है ये सॉइल पाई जाती है। कौन सी? ब्लैक सॉइल। और ये लावा फ्लो से बनती है, यानी कि जो लावा बह के आता है उससे बनती है। और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो प्लेट्यूज इनको ये कवर करती है, यानी कि यहाँ पाई जाती है। और ये साउथ ईस्ट में भी बढ़ती है, और गोदावरी कृष्णा रिवर जो है इनकी वैलीज़ के वहाँ भी पाई जाती है। तो ये रही हमारी ब्लैक सॉइल और ये रही हमारी एलिवल सॉइल की पिक्चर। ठीक है, हमारी एलिवल सॉइल और यहाँ पर ये रही हमारी ब्लैक सॉइल। अब द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज़ क्लेई मटेरियल। ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइन यानी कि बहुत ही बारीक जो है मटेरियल से बनी होती है, क्ले मटेरियल जिसको हम बोलते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और ये बहुत ही अच्छी इसमें कैपेसिटी होती है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में मेनली। ठीक है, मतलब ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फरिक कंटेंट, लेकिन इसमें जो फॉस्फरिक कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, और जब गर्म वेदर आता है तो इसमें जो है काफ़ी सारे गहरे गड्ढे जो हैं वो आ जाते हैं। डीप क्रैक्स आ जाता है, गड्ढे नहीं क्रैक आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है, देखो जैसे क्रैक्स आए हुए हैं ना, ये क्रैक आ जाते हैं हॉट वेदर में। ठीक है, अब ये हॉट वेदर की पिक्चर होगी। विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ सॉइल। दीज सॉइल आर मतलब एरिएशन का मतलब उसमें हवा भर जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग हॉट वेदर। ठीक है, और दीज सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। अब ये जब ये सॉइल गीली होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब जो पहला मानसून जो है टाइम आता है, प्री मानसून पीरियड या फिर जो पहली बारिश आती है, उसके बाद जो है इसे थोड़ा सा ना हल से जो है इसको टिल्ड यानी कि हल से जोत देना चाहिए ताकि हम इस पर काम कर सकें। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। इसके बाद रेड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, उसके बाद सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो फटाफट ये भी कर लेते हैं पूरा इसी पार्ट में, क्योंकि हो ना हो इसी पार्ट में करना है हमें चैप्टर ख़त्म। 13 मिनट तो हो ही गए ऑलरेडी। ठीक है, कोशिश तो रहेगी 25 मिनट तक हो जाए, 20 मिनट तक भी ट्राई करेंगे। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एंड इन एरियाज ऑफ लो rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and along the Padman zone of Western Ghats. यानी कि जो रेड सॉइल है ये जो क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक्स होते हैं इन पे बनती है। ठीक है, और कहाँ पर, किस एरिया में, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, यानी कि जो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पे। डेक्कन प्लेट्यू आपको बताया था कि क्या होता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ये रीजन है, और इसका जो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट है, यानी कि जो साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि कुछ इस रीजन में जो है हमें जो है रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। येलो एंड, देखो येलो की स्पेलिंग क्या लिखी है यहाँ पर, ट्रिपल एल लिख दिया, इट्स ओके। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन। यानी कि ये सारे पार्ट्स बताए हैं कि जो येलो और जो रेड सॉइल है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और साउदर्न पार्ट्स हैं मिडल गंगा के, यहाँ पर पाई जाती है। और जो पाइडमेंट जोन है वेस्टर्न घाट का जो पाइडमेंट जोन है, पाइडमेंट जोन आपको बताया था जो
पहाड़ वगैरह का जो नीचे का फुटी एरिया होता है, फुट वाला एरिया, वहाँ पर जो है इसको मतलब इसको जो है पाइडमेंट जोन कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट का जो पाइडमेंट जोन है यानी कि पाइडमेंट एरिया है, इलाका है, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी जो है रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो सॉइल है रेड क्यों होती है? क्योंकि जब जो है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में भी आपने जो है पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, तो रॉक्स के बारे में भी हम डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक, क्रिस्टलाइन, सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनके अंदर जब आयरन चला जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, इसलिए इसको रेड भी कहते हैं। और ये रेड इसलिए होती है, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। और जब इस सॉइल में जो है पानी चला जाता है, हाइड्रेटेड हो जाती है, जब ये येलो हो जाती है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। और ये जो लेटराइट सॉइल है, इसको जो है इसका जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड लेटर से निकाला गया, यानी कि एक लैटिन वर्ड था लेटर, वहाँ से जो है इसका नाम निकाला गया है। उस लेटर का मतलब होता है ब्रिक, यानी कि ऑफ कोर्स इस सॉइल को जो है हम ईंटें बनाने में यूज़ करते हैं। द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। और दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। यानी कि जो ये लेटराइट सॉइल है ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट में उगती है, यानी कि ट्रॉपिकल यानी कि जहाँ बारिश भी आती हो, ड्राई भी रहता हो सीज़न और टेम्परेचर भी हाई रहता हो, ठीक है। वहाँ पर ऐसे जो है क्लाइमेट में जो है लेटराइट सॉइल जो है डेवलप होती है।